बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है PWJ हिंदी मीडियम और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने जा रहा है वो है वृत्तीय गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए इस चैप्टर से सवाल आ जाते हैं, है ना, और बहुत टफ सवाल नहीं आते हैं, एक एवरेज सवाल आते हैं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जेईई मेन में आए हुए सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बेटा जी शुरू करेंगे आज की इस कहानी को। मजेदार लेक्चर होने वाला है, भरपूर प्यार लुटाइएगा इस लेक्चर को और पूरा समर्थन दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। इस क्लास के नोट्स आपको PW ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे PW ऐप के बारे में नहीं जानते, PW एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां करोड़ों बच्चे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी पढ़ाई करते हैं और यहां से पढ़कर बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। तो आप भी अपनी क्लास की प्रिपरेशन PW ऐप पर जाकर कर सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या टारगेट है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा ही टारगेट है हमारा। तो आज हम वृत्तीय गति पढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है जेईई के अंदर सवाल बनना। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि यहां पर जो बच्चे देख रहे हैं वो सवालों के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चों ने कमेंट करके भी बताया था कि सर आप हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाइए। इससे ठीक पहले वाला जो चैप्टर था गति के नियम, याद करो, उसमें मैंने कम से कम 16 से 18 सवाल करवाए थे और बहुत ही शानदार सवाल थे। जेईई के, जेईई मेन के भी थे और कुछ सवाल जेईई एडवांस के भी थे। तो आज की क्लास में भी हम वही करने वाले हैं। कुछ सवाल जेईई मेन के रहेंगे, कुछ सवाल जेईई एडवांस के रहेंगे, पर मजा आपको पूरा आने वाला है इस चैप्टर में वृत्तीय गति में। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, शुरू करेंगे कहानी को। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के साथ ही कराऊंगा, सिर्फ प्रश्न के साथ ही कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर आपको दिख जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है और यह सवाल, अब देखिए इस सवाल में क्या खास बात है। सर ये सवाल तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं, आप करिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं बता सकता, आप इस सवाल को करिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली में किया क्या है ना। पहले हम जो करेंगे ना बेटा, ये मान लीजिए हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना, अभी क्षैतिज वृत्तीय गति के बारे में सवाल करेंगे। पहले कुछ सवाल, उसके बाद आज ही खत्म करवाऊंगा भाई। मतलब जैसे जैसे सवालों में आगे बढ़ते जाएंगे लेवल भी बढ़ता जाएगा और कॉन्सेप्ट दर आगे भी चलते चले जाएंगे। अभी बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल में भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एआई ट्रिपल ई में आया है या यूं बोल दीजिए जेईई मेन में आया है। ठीक है, सवाल आपको दे रहा हूं, सवाल करिएगा। मैं चाहता हूं कि बच्चा जीरो से जुड़ जाए मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि बच्चा जीरो से जुड़ जाए और इन सवालों को करे। सवाल करिएगा बच्चों। सवाल यह है कि चित्रानुसार एक बिंदु P घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में वृत्तीय पथ पर गति करता है। बहुत प्यार से पढ़ेंगे। P की गति इस प्रकार है कि जो तय लंबाई है ना, ये जो आर्क है ना, आर्क चाप है ना, ऐसा मान लीजिए चाप है, तो खाने वाला चाप नहीं, इस जो आर्क है ना, इस आर्क की जो लंबाई है ना, वो आपकी कुछ इस तरीके से परिवर्तित होती है। S बराबर T³ प्लस 5, जहां S मीटर में है और T सेकंड में है। पथ की त्रिज्या हमें दे रखी है 20 मीटर। दिस इज कॉल्ड, इसको केंद्र मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। मैं आपको पूरा फील करवाऊंगा इसको। अतः T बराबर 2 सेकंड पर P का ये जो बिंदु है ना P, इसका हमको त्वरण पूछा है, लगभग बता दो। अच्छा, अब बच्चा मेरे पास आया, बोले सर इस सवाल को हल करना है। मैंने कहा तो कर ले। बोले नहीं सर आपके बिना संभव नहीं है। तो मैंने कहा सुन, अगर संभव नहीं है तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना।
ये कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। पूरा 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 कोई बात नहीं, आपको बस थोड़ा सा फील कराने के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। मेरे ये है हमारी एक्स अक्ष, ध्यान से सुनिएगा, ये है आपके पास वाई अक्ष, ठीक है। अब आप देखिए, जो मैंने आपको दिखाया ना, वो मैंने आपको पूरा डायग्राम ही दिखा दिया। ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसका केंद्र है O। आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या है 20 मीटर। त्रिज्या आपको दे रखी है, मैं त्रिज्या मान लेता हूं 20 मीटर। यहां पर हमने एक कण मान लिया, हमने एक बिंदु माना हुआ है, इसके निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ये कण कौन सा है? पी है। कौन सा है? पी है। और ये इस तरीके से चलता है, तो मैंने इस तरीके से बस यहां पर 2 पॉइंट्स बना दिए रेफरेंस के लिए। इस हिस्से को देखना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि इस घड़ी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, तो विपरीत दिशा ऐसे, यानी कि ये यूं गति कर रहा है ना, ऐसे गति कर रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताते जाना। पी की गति इस प्रकार है। अब हमें एस दे रखा है, एस बराबर टी क्यू प्लस 5। अब बच्चा क्या गलती करेगा मैं वो भी बताऊंगा। एस मीटर में, टी सेकंड में, टी त्रिज्या इतनी है, टी बराबर 2 सेकंड पर इसका पी का त्वरण बताना है। अब बच्चा क्या गलती करता, सुनो। सबसे पहले जो दिमाग में बच्चे के हिट होती है, मजा आ गया सर, क्या ही सवाल है। सबसे पहले बच्चा गलती करेगा, बच्चा गलती करेगा। क्या गलती करेगा? बच्चे ने बोला कि सर ये जो पथ की लंबाई है ये परिवर्तित हो रही है। मैंने कहा एस बराबर टी क्यू प्लस 5। सर आप ऐसा करिए, एक बार अवकलन कर दीजिए। तो मैंने कहा 3t²। बोले सर एक बार और अवकलन कर दीजिए, त्वरण आ जाएगा। मैंने कहा 6t। किस पर पूछा है सर? t बराबर 2 सेकंड पर। सर t बराबर 2 रख दीजिए, 6 इंटू टी का वैल्यू 2, 6 इंटू टी का वैल्यू 2, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर क्या पूछा था? त्वरण पूछा था सर, आंसर। त्वरण पूछा था सर, आंसर। और मजे की बात ये, आपको वो ऑप्शन में नजर भी आ जाएगा, परंतु ये आंसर नहीं है। देखो मजा आएगा, इसलिए कह रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, सवालों से ही कॉन्सेप्ट। इसलिए आप जैसे कैसे थ्योरी पढ़कर आ जाइए कहीं से। अगर आपने पढ़ रखी है अच्छी बात है, लेकिन किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखी तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ही चैनल पर, इस चैनल पर नहीं क्योंकि ये चैनल तो नया बना है, पर हमारे ही हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, दूसरे वाले चैनल पर आप वहां से थ्योरी भी पढ़ से आ सकते हो। वृत्तीय गति पढ़ाया है, या आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया वहां से वृत्तीय गति पढ़ कर आइए और आप क्वेश्चंस करिए, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। मजा आएगा सवालों के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ सवालों के साथ रिवीजन कराऊंगा आपका। आपको दिमाग में एक लेवल सेट कर दूंगा कि यार सोचा कैसे जाता है। क्या आप इसी तरीके से सोचते इस सवाल को? मैंने लिखा हुआ है बच्चा गलती करेगा। उन्होंने त्वरण बोला है बेटा,
उन्होंने त्वरण बोला है। यहां पर दो चीजें हो सकती थी। देखिए, हमें पता है वृत्तीय गति में अगर हम बात करें ना बेटा, देखिए ध्यान से सुनना, अगर हम वृत्तीय गति में बात करें तो हमारे पास दो त्वरण होते हैं। एक तो होता है जो केंद्र की तरफ लगेगा, उसको हम नाम देते हैं एसी। एसी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण। और एक होगा जो स्पर्श रेखीय लगेगा, एक होगा जो स्पर्श रेखीय लगेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखीय त्वरण। और इन दोनों का कुल मिलाके जो परिणामी कहीं आता है, वो परिणामी जो कहीं पर भी आएगा, परिणामी जहां कहीं पर भी आएगा परिणामी, है ना, ये त्वरण हमसे पूछा है, ये हमें निकालना है। क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं हमेशा? ये फिक्स है। ये स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण ये एक दूसरे के लंबवत है, हाँ या ना? हमें नहीं पता एक किधर है, मतलब एक ही डायरेक्शन क्या है, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, पर एक चीज कंफर्म है कि जो ए है ना सर, वो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर आएगा। यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। आपने जो त्वरण निकाला है ना बेटा, ये आपने ये त्वरण नहीं निकाला, आपने ये स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल दिया। तो आपने जो ये निकाला है ना, A बराबर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअली में ए टेंजेंशियल निकाल दिया, स्पर्श रेखीय त्वरण। चलिए, तो हमारा तो काम हो गया। आधा सवाल तो कम से कम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये तो हो गया। अब देखो सवाल कितना प्यारा है। हमें AC की जरूरत पड़ेगी। AC क्या होता है? V स्क्वायर बाई R। और V हमें पता है, V हमें पता है, तो रखिए V की वैल्यू 3T स्क्वायर का स्क्वायर बाई R। तो AC कितना आ जाएगा? 9T की घात 4 बटे R। 9T की घात 4, T कितना है? T बराबर 2 सेकंड पर, तो 2 की घात 4 बटे 20। तो AC कितना आएगा? पर 2 की घात 4 रखूंगा ना, तो 16। तो 9 इंटू 16 बटे 20, 4 से काटोगे 4 बार, तो ये 9 चौके 36, 4 पंजे 20, 36 बटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे को AC पता है, मेरे को AT पता है, मेरे को A निकालना है, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यानी कि AC है ना, पहले AC कितना? 36 बटे 5, 36 बटे 5 का स्क्वायर, 36 बटे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो A आ जाएगा बेटा जी। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 12 का स्क्वायर तो 144, 36 बटा 5 क्या होगा? 36 बटा 5 लगभग लगभग ये 7 बार कटेगा, 7 पंजे 35, लगभग लगभग। तो ये 7 का स्क्वायर है, मतलब लगभग लगभग 49 है। 144 प्लस 49 यानी कि 50 ले लेते हैं, चल मोटा मोटी, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग होता तो 7 पॉइंट कितना आता? देखो 5 7 कट जाएगा, 35, एक बचेगा, 7.2 है। 7.2 का लगभग लगभग स्क्वायर 50 मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं मोटा मोटी, है ना कैलकुलेशन। तो 144 और 50 तो कितना आ जाएगा? 190, 194, अंडर रूट 194। अब सोच, अगर ये 196 होता, हाँ अगर ये 196 होता,
तो 14 आंसर होता, पर ये 196 नहीं है, पर लगभग लगभग तो बता सकता था। लगभग लगभग आंसर है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल खूबसूरत था। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो। कितने बच्चों को मजा आ गया? मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा भाई, मेरा तरीका ही ये है। किसी को कमेंट में सर जल्दी पढ़ाओ, मैं तो कह रहा हूं जितने सवाल करो ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ करो। क्लियर हुआ? अगले सवाल पे चलते हैं। होए होए होए, अब ये सवाल ज्यादा टफ नहीं है, अभी जो मैंने करवाया ना उस पर बेस्ड है। हालांकि ये सवाल मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, पहले बेसिक सवाल पहले समझो, पहले त्वरण तो समझो, त्वरण होता क्या है, डायरेक्शन कैसे होती है, सवाल के थ्रू ही समझाऊंगा। अब सवाल क्या है, सवाल पढ़िए। सवाल यह है कि एक सरल लोलक नियत आयाम बिना मंदन से, है ना, दोलन कर रहा है। जब गोलक का, दिस इज कॉल्ड गोलक, इसको बोलते हैं गोलक, और ये पूरी व्यवस्था को सरल लोलक, है ना, दिस इज गोलक। अबे यार ये दिख रहे हैं क्या तुम्हें? इसको बोलते हैं गोलक, बॉब। क्या है ये? गोलक। और ये पूरा कहलाता है सरल लोलक। ठीक है, ठीक है। जब गोलक का विस्थापन इसके अधिकतम मान से कम है, ऑब्वियस सी बात है अधिकतम मान से कम है, तब इस स्थिति में इसका त्वरण ए सदिश ए सही रूप में होगा। अब देख एक बात बताता हूं, चल यहीं पर कर देते हैं। है ना, ध्यान से सुनना बेटा। ये है, क्या करेगा ये? है, क्या करेगा ये? इस तरीके से कर रहा है ये, है ना। सही नहीं, सही नहीं हुआ क्या? और थोड़ा सा सही ले लेते हैं, चलो, है ना। सही है क्या? अभी थोड़ा थोड़ा सही बन गया क्या? बन गया, बन गया, समझ लो ऐसा, है ना। अभी नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्या फायदा, दोबारा बनाने पड़ेगा। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि ये बॉब जो है ना, ये यहां पर है। इस वक्त इसके पास दो त्वरण होंगे। कौन कौन से? सर एक तो ये जो रस्सी में जो तनाव बल है ना, ये एक तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण होगा इसके पास, एटी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी केंद्रीय त्वरण होगा, सॉरी, अभी केंद्रीय त्वरण होगा, सॉरी। और एक इधर होगा स्पर्श रेखीय त्वरण। मैं डायग्राम तो सही बना रहा हूं? तो देखो ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ इधर की तरफ आएगा नेट? नहीं, इन दोनों का परिणामी सदिश कुछ और होगा। सिर्फ इधर की तरफ आएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है यार, नीचे की तरफ तो कैसे संभव है? एक ही समझ में आता है सर कि इधर इस वाले सदिश का और इस वाले सदिश का जो परिणामी है वो कहीं ये हो सकता है। देखो ये छोटे छोटे सवाल है, हो सकता है बच्चों परेशान करें। आंसर नंबर सी किधर आएगा बता सकते हो? किधर आएगा बता सकते हो? ये आएगा ए सदिश। क्लियर है यहां तक? एक सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया है। फटाफट से बताइए, क्या ये सवाल क्लियर है? अरे बोलो भाई। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल में तो हमने ज्यादा जगह ली ही नहीं, तो इस सवाल की लीला, ओए होए 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 होए। ये सवाल देखो देखने में ना छोटा सा लगेगा, और ये थोड़ा मिक्सिंग वाला सवाल है। मैंने कहा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी आप वो वाले सवालों पे नहीं गए हैं, हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में धीरे धीरे आने वाले समय में मिलेंगे आपको। अभी बेसिक क्षैतिज गति की ही हम बात कर रहे हैं, या नॉर्मल जो सवाल बन सकते हैं उसकी बात करें, लेवल धीरे धीरे लेकर जाऊंगा।
अच्छा, यहां पर हम करेंगे हल नंबर 3। सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए। सवाल यह है कि एक कण है जो आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है। हालांकि ये वृत्तीय गति का सवाल है नहीं, पर मैंने जहां से ये सवाल उठाया था वहां इसको वृत्तीय गतियों में डाल रखा था, पता नहीं क्यों। है नहीं इसमें वृत्तीय गति का ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज। इसमें मेन तो प्रक्षेप्य गति का है, जो समतल में गति मैंने आपको कराया था ना, समतल में गति नामक चैप्टर का इसमें इस्तेमाल ज्यादा है। पर कोई बात नहीं, हम करते हैं। सवाल क्या है, एक कण कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है। यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए, उसी चाल से, है ना, जिस चाल से यहां पर गति कर रहा था, ठीक है, तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण थीटा दिया जाएगा। एक बात बता, एक कण वृत्ताकार मार्ग पर, एक कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है ना, r त्रिज्या है, एक चक्कर पूरा करने को हमने आवर्तकाल बोला है। तो समय बराबर कितना, दूरी, कितनी दूरी चली इसने, पूरी परिधि 2 पाई r। चाल कितनी है इसकी, v मान लेते हैं, एक समान चाल थी, v मान लेते हैं। तो यहां से v निकल के आ गया 2 पाई r पाई t। अब ठीक है, v आ गया। यदि यही कण, सुनो, यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से, ये मेरे हिसाब से प्रक्षेप्य की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप्य की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रक्षेप्य गतियों की तरफ चलते हैं, है ना, प्रक्षेप्य गतियों की तरफ चलते हैं। सुनना ध्यान से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है बच्चों, और हमने उसी चाल से फेंका, तो मैंने v चाल से फेंका, ये रहा मेरा v, इसी सेम चाल से फेंका, t के पदों में है, ये आवर्तकाल के पद। और जो ये कोण है, ये कोण है आपको थीटा। अब मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं। यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल v से, है ना, जो हमने v निकाला, v कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड h मैक्सिमम, और h मैक्सिमम जो आएगी वो 4r के बराबर है। पर सर अब सुनिएगा, 4r के बराबर ऊंचाई प्राप्त करता है, तो हमें थीटा कोण निकालना है, हमें ये कोण याद करना है। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मैं इसको चेंज करूंगा, देखो, एच मैक्सिमम बराबर, यू की जगह मैंने क्या लिया है, v, थीटा की जगह तो थीटा ही है 2g, और एच मैक्सिमम की जगह क्या है 4r। अब मुझे v की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करनी पड़ेंगे भैया। ये तो समझ में आ गया, सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4r बराबर, थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है मुझे, 4r बराबर v स्क्वायर, तो 2 पाई r बाई टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से थीटा निकाल लेते हैं। सुनो, 4r ऊपर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g टी स्क्वायर। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? अब देखो, जो कट सकता है उसको काट दो। एक आर से तो एक आर कट जाएगा, एक 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2g टी स्क्वायर इधर ले लिया, 2g टी स्क्वायर इधर ले लिया, बराबर पाई स्क्वायर है, आर है, साइन स्क्वायर थीटा है। मुझे तो थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर। मैं एक बार ऑप्शन देखूं क्या, कुछ है क्या? 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर आ जाएगा। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, सुनो हो जाएगा सवाल। मेरे को बस वही लग रहा था कि बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा जी? 2g टी स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर की घात आधा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की घात आधा। सही है क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। आसान सवाल था, टफ नहीं था। मैं नहीं डालूंगा इसको टफ में। आप लोगों को हो सकता है ये सवाल टफ लगे, पर टफ है ही नहीं, वास्तव में टफ नहीं है। ये कोई सवाल है? नहीं है भाई। मुझे लगा था कि देखने ये सवाल थोड़ा सा हो सकता है टफ हो। ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक सवाल है। देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 और हल नंबर, इसको डिलीट कर देते हैं। थोड़ी सी है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, है ना। हल नंबर, सुनिए सवाल पढ़िए। सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना। सवाल करिए, मैं देख लेता हूं सवाल क्या है, कितने बच्चे इसको कर रहे हैं। सवाल करो भाई, बैठे मत रहो, सवाल करिए। देखिए क्या है, आपको ना अभी फील आ जाएगा एक जैसे पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज अभी अभी हमने करके चुके हैं। हमने कितने सवाल कर लिए? 3 सवाल कर लिए हैं, है ना। सुनिए, दर्शाए गए आरेख में हमको 2.5 मीटर की त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ दे रखा है ना। त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण पर, कुल त्वरण यानी कि नेट त्वरण की बात हो रही है, परिणामी त्वरण की, किसी क्षण पर, किसी समय टी पर हमने दिखा दिया उसको a बराबर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके के सवाल जेईई मेन में देखने को मिलते हैं बेटा जी, प्लीज आप समझो। है छोटा सवाल पर जेईई मेन, मैंने पहले भी कहा है ये इन क्लासेस में सिर्फ जेईई मेन लेवल रहेगा। कभी कभार कोई एडवांस का सवाल देखने को मिल जाए तो चलेगा, परंतु पहले मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जेईई मेन क्रैक करे। हिंदी मीडियम का बच्चा, ऐसा नहीं है कि एडवांस नहीं पढ़ा सकते, एडवांस के भी कभी कमेंट करोगे तो एडवांस के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में आप उस लायक हो? आपका लेवल क्या अभी जेईई एडवांस लायक हो चुका है? अगर नहीं तो पहले तैयार करिए जेईई मेन। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। हम लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। हम एक एक पड़ाव पार करेंगे। पहले जेईई मेन लेवल तक का कॉन्फिडेंस लेकर आइए। सर पूरा कॉन्फिडेंस है। सवाल क्या है? ए बराबर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। इस कण की चाल होगी। सवाल आपके पास है, सॉल्व करिए भैया। अरे बोलो भाई, जल्दी।
तू ध्यान से देख, तुझे सवाल में ना अजीब सा डर लग रहा होगा, पर डरने की जरूरत है नहीं। इससा थोड़ा सा फील कराता हूं। यह है केंद्र। इस सवाल को मैं मेरी तरीके से बना दूं तो चलेगा। यह है त्रिज्या और एक कण है जो कि गति कर रहा है, होगा कहीं पर, यहां पर ले लेते हैं, यहां पर, है ना, ये कण है और ये केंद्र है। ओ ठीक है, 2.5 मीटर की त्रिज्या है और इसके पास जो त्वरण है ना इस वक्त, वो कुछ इस तरह की तरफ है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं इस सवाल में दिया है। अब तो मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। पूछ क्या? अच्छा, उन्होंने एक चीज और दे रखी है, वो जो ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये जो एंगल बन रहा है ना इसके साथ, ये एंगल 30 डिग्री है। मुझसे ए पूछा है, मेरे दिमाग में पता है क्या चीज क्लियर हुई? यहां से देख, ध्यान से सुनना। तुझे नहीं लगता बाबू, तुझे नहीं लगता कि सर ये जो है ना, एक तो इधर की तरफ त्वरण है जिसको आप AC नाम देते हो, और एक इधर की तरफ त्वरण है। देखो छोटा कॉन्सेप्ट है पर आपको समझ में आना चाहिए। सर इसको आप AT नाम देते हो और इसको आप AC नाम देते हो, AC नाम देते हो, और यहां पर हमने इसको ऐसे ऐसे सेंटर सा बना दिया। अब सुनो, इन दोनों का परिणाम ही तो है ए। एक बात बता, हमें चाहिए क्या? ए दे रखा है, ओए होए, ये और भी अच्छी बात है कि हमें ए दे रखा है। अगर बेटा मैं इसके घटक ले लूं तो इसका एक घटक किधर जाएगा? इसका एक घटक किधर जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा में जाएगा। और कितना जाएगा? ए cos 30। मुझे क्या निकालनी है? मुझे तो चाल निकालनी है, आ जाएगा। क्योंकि यार AC जो है ना, यही अभिकेंद्रीय त्वरण जो है ना, ये तेरा a cos 30 के बराबर है। और AC क्या होता है अभिकेंद्रीय त्वरण? p²/r। ये किसके बराबर है? a cos 30। छोटा सवाल, घाव करे गंभीर, दिखने में छोटा है पर बहुत सॉलिड सवाल है कॉन्सेप्चुअली। तो v² बराबर r a cos 30, तो v बराबर r a cos 30। सारी वैल्यू हमें पता है। r हमें दे रखी है 5/2, 2.5 मीटर। a हमें दे रखा है 15। cos 30 कितना होगा? √3/2। सॉल्व कर लो भैया। 15 5 75। कुछ बैठ रहा है क्या ऑप्शन? अरे यार ये तो पूरा ही सॉल्व करवा के मानेंगे भैया, पूरा नागमणि लेके ही मानेंगे। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो कैलकुलेशन कर देता हूँ। पूरा नागमणि लेके मानेंगे भाई, मोबाइल से कर देता हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा नहीं तो, है ना। कौन टाइम बर्बाद करेगा? देखो ऐसे समझ, 15 5 75, 75 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 ना। अरे हाँ या ना? तो ये आ जाएगा भैया 75 इंटू 1.73, 129.75 डिवाइडेड बाई 4। अंडर रूट आया, ये पूरा सॉल्व कर रहा हूं भैया मैं तो, 32.43। तो अब ये आ जाएगा, अब ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 32.43, 5.7 आ रहा है लगभग लगभग, 5.7 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन?
ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया? देख के डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सवालों को ढंग से पढ़ना सीखिए। होंगे, हमसे नहीं होंगे तो किन से होंगे, ये सोच के सवालों को किया करो। चलिए एक सवाल और है। सवाल देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, मेरा पर्पस है मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा। अब सवाल करिए, देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है सुनिए। दो पत्थरों के द्रव्यमान m और 2m है। दो पत्थर है, भारी पत्थर को, अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है भारी वाला कौन सा है, हल्का वाला कौन सा है। भारी पत्थर को R/2 त्रिज्या के तथा हल्के पत्थर को त्रिज्या के R त्रिज्या के, सॉरी यहां पर R शब्द गायब है, आप R शब्द जरूर लिखना बेटा, नहीं तो मामला ही सेट नहीं हो पाएगा भैया। यहां तो मिसप्रिंट है। R त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। क्षैतिज की हम जनरली बात कर रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे हम वृत्ताकार, ऊर्ध्वाधर, वृत्तीय गति पे भी चले जाएंगे। जब यह पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं, एक समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं, तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। n का मान होगा। आसान सवाल है, इस सवाल को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, इस सवाल को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। सच में आसान है सवाल, सच में आसान। सवाल करिए। अभी तक सारे सवाल मैं ही करवा रहा था ना, अब मैं सोच रहा हूं कि एक दो सवाल, एक आध सवाल देता हूं। ये सवाल आसान है इसलिए हिम्मत हो गई देने की आपको। सवाल करिए बच्चों, सवाल करो भाई, सवाल करो भाई। हल नंबर 5वां। दो पत्थर है, द्रव्यमान है m और 2m, ठीक है, क्षैतिज वृत्ताकार गतियों में घुमा रहे हैं, वृत्ताकार क्षैतिज। तो मैं एक की त्रिज्या इतनी है और एक की त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी ले लेते। चलिए ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ये R त्रिज्या है, एक केंद्र है O, ये 2R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या है, ये भी केंद्र है O। दो पत्थर हैं, M वाले को R/2 पर, सॉरी ये, अरे अरे अरे, R/2 और R है, सॉरी R और R/2 और R है, एक ही बात थी वैसे तो। R/2 और R है। R/2 वाली जो त्रिज्या उससे भारी पत्थर को बांधा है, इससे 2m द्रव्यमान का, 2m द्रव्यमान का एक पत्थर, कितना द्रव्यमान का पत्थर है, 2m द्रव्यमान का एक पत्थर है, ऐसे रस्सी से बांध के और क्षैतिज रूप से घुमा रहा हूं। और हल्के पत्थर को, हल्के पत्थर को R त्रिज्या के,
ये हल्का पत्थर है m और त्रिज्या के वृत्ताकार पत्थर को, ठीक है। दोनों पर समान अभिकेंद्रीय बल लगता है। इस पर जो बल लगेगा वो FC नाम दे दिया, और इस पर जो बल लगेगा FC डैश नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू सवाल FC बराबर FC डैश है। क्लियर है? ये इनकी थोड़ा सा फील कराने के लिए ही है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है? ओके। तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग, अब यहां पर क्या है ना, हल्का पत्थर कौन सा है, ये रहा। इसका रेखीय वेग कुछ ना कुछ इसका रेखीय वेग होगा, है ना, अंदर की तरफ। अब ऐसे घूम रहा है ना, स्पर्श रेखा खींच दो, तो यहां पर जो रेखीय वेग है वो हमने v डैश ले लिया, और यहां का रेखीय वेग हमने v ले लिया। या एक काम करते हैं, इसको हम FC डैश ले लेते हैं और इसको हम FC ले लेते हैं। अब सुनिए, हल्के पत्थर का रेखीय वेग v ले लिया, हल्के पत्थर का रेखीय वेग v भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। हल्के पत्थर का रेखीय वेग, अगर मैं इसको v ले लेता हूं, अच्छा सही लिया था फिर अपन ना, इसको FC ले लो ताकि वो गड़बड़ ना हो, बस एक ही बात होती होने को। तो फिर से पढ़ते हैं, हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग के, हल्के पत्थर का रेखीय वेग ये भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। तो हल्के पत्थर का रेखीय वेग v डैश मान लिया, भारी पत्थर के वेग से n गुना है, ठीक है। सवाल को सॉल्व कर लो, n का मान पूछा है। FC कैसे लिखोगे, mv स्क्वायर बाय r, अभिकेंद्रीय बल, तो m कितना 2m, v स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर, r कितना है r बटे 2, m कितना है m, v कितना है nv का स्क्वायर, अरे v डैश का स्क्वायर करूं, v स्क्वायर बाय r, r कितना है, सॉल्व कर लो n आ जाएगा, सवाल ही हल हो गया। अब सुनो, देखो ये 2mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा r/2, यहां बचेगा n स्क्वायर, यहां बचेगा r, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4/r बराबर n स्क्वायर बटे r आ गया आंसर। तो n स्क्वायर बराबर 4, n बराबर 2। भाई मेरा तो आंसर आ गया, आपका आया? मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं आपकी तरह ही, कि हाँ यार अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे सोचता हूं, इसलिए डायग्राम्स बनाइए। देखिए मैं भी बेवकूफ नहीं हूं, मेरे को क्या मजा आ रहा है, मैं इसको कागज में बैठ के मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड में कर दूंगा, पर मैं एज अ स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहा हूं कि यार अगर मैं विद्यार्थी हूं और मैं पढ़ रहा हूं तो मैं धीरे धीरे कैसे करूंगा, ताकि वो फील जा सके आपके अंदर। बढ़िया सवाल है, कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 6, ये हालांकि वृत्तीय गतियों का नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर किसी को फॉर्मूला याद हो ना तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है इस सवाल को, डायरेक्ट आंसर है। फॉर्मूला बेस, वेग में परिवर्तन सवाल करेंगे, जल्दी करेंगे कि यार सवाल क्या दे रखा है। हल नंबर 6 भी निकालेंगे हम, है ना। सुनो, एक कण
एक वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से, नियत गति से चल रहा है, मैं उसको v मान लूंगा, परिमाण दे रखा है। जब यह कण वृत्त के केंद्र के परित है, 60 डिग्री चलता है, केंद्र के परित है, तो इसके वेग में हुए परिवर्तन का परिमाण क्या है? देखो, अगर वेक्टोरियली डायग्राम बनाऊं ना, ये जेईई मेन में आया हुआ सवाल है, सोच। ये है ओ, त्रिज्या हमें दे रखी है क्या? आर ले लेते हैं, नहीं दिया कुछ भी। अभी मेरे पास एक कण है, वो यहां पर है, तो यहां पर अगर मुझे उस कण का वेग दिखाना होगा, मैं कैसे दिखाऊंगा? ये रहा, बिल्कुल सही है। हाँ या ना का जवाब दे दो। क्या इसको मैंने v1 नाम दे दिया, और 60 डिग्री ये कण, 60 डिग्री, तो मैं मान लेता हूं कि ये कण यहां आ जाता है, ये कण यहां आ जाता है, ये कण यहां 60 डिग्री घूम लिया। अगर मैं यहां पर वेग बताऊं, यहां पर, तो कितना बताओगे तुम यहां पर वेग? तुम बोलोगे सर यहां पर स्पर्श रेखा खींच दो, और हकीकत है यार, ऐसे ही करोगे तुम मुझसे, मेरे साथ बोलो, क्लियर है? तो ये हो जाएगा सर v2, सर ये हो जाएगा v2, क्लियर है? वेग में क्या हुआ है, 10 मीटर से चल रहा है ना, परिमाण तो हमारा सेम है, v1 सदिश और v2 सदिश का परिमाण सेम है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, लेकिन मैं इसको v ले लूंगा, सॉल्व करने के पर्पज से v ले लूंगा। इसके वेग में हुए परिवर्तन का परिमाण हमें डेल्टा v ज्ञात करना है, यानी कि डेल्टा v होता क्या है, v2 सदिश माइनस v1 सदिश, पहले तो v2 माइनस v1 करिए, और उसके बाद पहले तो v2 माइनस v1 करिए, और उसके बाद उसका परिमाण ले लीजिए। दो सदिशों का घटाव है बेसिकली ये। तो ध्यान से देखा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट बी। अगर मैं इन दोनों सदिशों को बिना डायरेक्शन, क्या मैं इस सदिश को कहीं भी स्थानांतरित कर सकता हूं? एक सदिश मेरे पास ये रहा, ठीक है, ध्यान से सुनना, नहीं, हाँ चलो अभी तो ले लेते हैं ना, ये रहा एक सदिश, इसको ही तो मैंने नाम दिया है, ये है मेरे पास v1, और एक सदिश है जो मेरे पास, वो ये रहा, वो कितना है, v2 सदिश। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते इसको, है ना, और थोड़ा सा भले चाहो तो 60 डिग्री वाला फील करा सकते हो वहां, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, v2 सदिश, एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं एंगल ले लेता हूं थीटा, इसको मान लेते हैं ये है एंगल थीटा। परिमाण हमने v मान ही लिए दोनों के, परिमाण हमने v मान ही लिए दोनों के। एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे v2 माइनस v1 चाहिए ना, v2 तो यही है, मैं इस v1 की दिशा पलटना चाहता हूं, मैं इस v1 की दिशा पलटना चाहता हूं। हाँ या ना का जवाब दे देना। क्या ये मेरे पास v1 सदिश नहीं, अब ये माइनस v1 सदिश है। अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा हो जाएगा,
हाँ या ना का जवाब देते जाना, पूरा फील करवा रहा हूं। सिर्फ सदी ये ओ हो जाएगा, इन दोनों का सदिशों का परिणाम ही लेना है। अब हम जब सॉल्व करेंगे ना, कैसे लेते हैं बेटा जी, आर वेक्टर लोगे, v2 सदिश माइनस v1 सदिश का परिणामी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस पाई माइनस थीटा आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा आएगा। यहां से v1, अच्छा v1 और v2 बराबर है, वो v रख दो, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से सुनोगे तो सवाल हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2v² कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो v² माइनस 2v² कॉस थीटा है, तो v² कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा है। सर यहां से सॉल्व करोगे ना तो मैं सीधा लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं, तो वो बेटा जी जो डेल्टा वी आएगा ना, इसी को तो तुमने नाम दिया है डेल्टा वी का परिमाण, वो आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 2v साइन थीटा बाई 2, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट। जेई मेन वाले पता नहीं क्यों सदिशों में पूछ लेते हैं, ना जाने कहां पूछ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यहां से, मैंने तरीका बताया है, देखो कैसे करते हैं चीजों को, डायग्राम बना के करवाया है, मैंने तरीका बताया है करते कैसे हैं। तो सर अब हो गया हमारे पास सवाल, हल नंबर छठा ही तो है, हल नंबर छठा। तो डेल्टा वी का परिमाण चाहिए ना, टू वी कितना है 10 साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना था 60 बाई 2, तो डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर तुमको ये रिजल्ट साइन ये 30 है, 30 का करोगे तो आधा हो, 2 से 2 कट जाएगा, है 10 ही आ गया क्या आंसर, सही है क्या यार मेरा, 10 ही आंसर आ गया है यार, ये तो मैं चेक कर लूं क्या यार, मेरे को थोड़ा सा शक हो गया है, हालांकि सही आया होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं गलत तो नहीं क्यों ही बताऊंगा भाई तुमको, सही आया, बिल्कुल करेक्ट आया है। अगला सवाल, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, सर ये तो जेई एडवांस का सवाल है सर, सर ये तो जेई एडवांस का सवाल है। सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए, ये आया है जेई एडवांस 2012, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, ये सवाल दिख रहा है क्या, मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, सवाल बढ़िया है। तो किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं वृत्तीय गति में, मैं आऊंगा, मैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन सुनिए पहले कॉमन सेंस वाले सवाल कर लेते हैं जो नॉर्मल सवाल बनते हैं। अच्छा इसके बाद और भी है क्या हमारे पास, सवाल तो बहुत सारे हैं, ओए होए होए, देखिए ये सवाल भी है एक, है ना, चलिए सुनना ध्यान से, सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 7, समान त्रिज्या कैपिटल आर वाली दो एक समान डिस्क हैं, ये चकती है, चकती अपनी धुरी पर एक समान व स्थिर कोणीय चाल ओमेगा से विपरीत दिशा में घूम रही हैं, दो चकती हैं, एक इधर घूम रही है एक इधर घूम रही है, ऐसे घूम रही है भैया, अंगूठा एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक इधर एक इधर, समझ में आया, डिस्क एक ही क्षैतिज तल में है, समझ में आया, ये देखो ये ओमेगा इधर ये ओमेगा इधर, ये बिंदु P है ये बिंदु Q है, एक समान है, आर आर त्रिज्या है,
समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर बिंदु P और Q, मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर करना आप, मैं मौका दूंगा आपको। बिंदु P और Q ये दोनों बिंदु आमने सामने हैं। बिंदु P और Q की आपेक्षिक चाल VR, दिस इज कॉल्ड VR, रिलेटिव वेलोसिटी, और आवर्तकाल T में देखें तब VR का समय के साथ परिवर्तन का किस ग्राफ में सर्वोत्तम वर्णन है, सर्वोत्तम। और ये 4 ऑप्शन है, इस अक्ष पर है VR, इस अक्ष पर है समय, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये VR है, ये T है, ये VR है, ये T है, ये VR है और ये T है। सवाल हल करिए, मौका दे रहा हूं भाई, सभी बच्चों को सवाल सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस सवाल को हल किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने। अब सुनिए मेरी कहानी क्या है, क्या दे रखी है सवाल, फिर से पढ़ देता हूं। 2 चकती हैं भाई, हमको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा इस सवाल को, और इस सवाल को फील करने के लिए मैं यहां पर 2 चकती बनाता हूं, है ना। सवाल नंबर हमारा कौन सा है अभी बता देता हूं मैं आपको। 2 चकती हैं भाई, बिल्कुल सेम है, 2 चकती हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या दे रखी है, ऐसे समझ लें, है ना। और ये सवाल नंबर कौन सा है भैया, ये है हमारे पास सवाल नंबर 7वां। मजा आएगा, अभी बचे हुए और भी सवाल है मेरे पास मस्ती के साथ पढ़ेंगे। सुनो, ये चकती है ना, ये है सर बिंदु P, है ना, ये है बिंदु P, और यहां पर है बिंदु Q। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा ले लें और अच्छा लगेगा हमें। ये है बिंदु Q, है ना, ये ओमेगा से इधर घूम रही है, ध्यान से सुनना, ओमेगा से, ये ओमेगा से इधर घूम रही है, और ये ओमेगा से, ये है बेटा, ये है बच्चों O केंद्र है, ये भी हमने O केंद्र। त्रिज्या हम दोनों की क्या मान लेते हैं, त्रिज्या दोनों की R मान लेते हैं, एक समान शक्ति है। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार और। समान त्रिज्या कैपिटल R वाली 2 एक समान डिस्क, आपको हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, मैं पढ़ देता हूं तो सुन लेना, अपनी धुरी पर एक समान व स्थिर कोणीय चाल ओमेगा से विपरीत दिशा में घूम रही है, ऐसे घूम रही है दोनों, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया है, यूं यूं ओमेगा से विपरीत दिशा में घूम रही है, अभी अभी तो बताया है भाई। डिस्क एक ही क्षैतिज तल में है, समय t बराबर 0 की कहानी है, P और Q चित्र में दर्शाए हैं, दोनों आमने सामने हैं। बिंदु P और Q की आपेक्षिक चाल जो है ना, हमको कैसे हमको किसी एक बिंदु पर बैठ जाओ, दूसरे की चाल देख लो ना, रिलेटिव की बात कर रहे हैं, आपेक्षिक चाल। आवर्तकाल T के साथ हमें बता रखा है, पूरा एक चक्कर आवर्तकाल T है उसका, यानी कि ये पूरा एक चक्कर कर लेगी तो ये भी यहां आ जाएगा, मतलब ये अपनी वापस से पुरानी पोजीशंस पे आ जाएंगी, ऐसा मान ले, है ना। तो हमको सर्वोत्तम वर्णन पूछा है भाई, सुन, मान लेते हैं T बराबर 0 पर है ना, T बराबर 0 की कहानी है दोनों। अगर इस वक्त मैं आपसे बोलूं कि क्या चाल रही होगी, तो तुम बोलोगे कि सर एक स्पर्श रेखा खींच दो, मैंने कहा लो, मैंने कहा यहां पर भी क्या चाल रही होगी, बोलेगा सर भी। क्लियर है, क्लियर है।
क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब ये पूरा घूमकर कैपिटल टी समय में यहीं आ जाएगा, पूरा घूमकर कैपिटल टी समय में यहीं आ जाएगा। तो आधे चक्कर में, आधे चक्कर में नहीं, t/2 समय में क्या ये बिंदु यहां होगा? अब यार यहां ऐसे घूम रहा है ना, इस वक्त इसकी चाल कितनी होगी? p होगी, p होगी t/2 समय में। और ये भाई साहब यहां होंगे, इसकी चाल भी कितनी होगी? b होगी t बराबर t/2 समय। बट अगर मैं इन जनरल किसी स्मॉल टी पर मानूं, ये तो मुझे पता है कि भाई आधा चक्कर है तो यहां है, मेरे को नहीं पता, मैं किसी समय स्मॉल टी की कहानी की बात कर रहा हूं, किसी समय स्मॉल टी पर ये बिंदु P यहां आ गया, तो यहां इस वक्त इसकी चाल कितनी होगी सर? V। अब V बराबर आर ओमेगा से भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, मैंने V लिख दिया है ना। अच्छा, कितना कोण बना लेगी? थीटा। तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा चाल से टी समय तक चला है, स्मॉल टी समय की बात करें तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। किसी समय टी पर बात हो रही है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत प्यारी कहानी है, किसी समय टी पर। तो ये भी तो यार कहीं ना कहीं किसी समय टी पर होगा, दोनों का सेम सिचुएशन लेंगे हम। ये भी तो किसी समय टी पर, इसकी चाल भी तो यहां होगी, और ये भी तो थीटा बराबर, ये भी तो थीटा बराबर, ऐसे कर लो, ये भी तो, इसका भी तो थीटा जो होगा वो ओमेगा टी होगा। मजा नहीं आ रहा? इसका भी तो इसका भी तो थीटा ओमेगा टी है। चलो ठीक है, खैर अब सुनिएगा, अगर सर मैं एंगल बना, अब ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा है? इसके दो घटक ले लो, इसके दो घटक ले लो, एक तो इस दिशा में टूटेगा और एक इस दिशा में टूटेगा। अब मैं इस अक्ष के साथ तोड़ता हूं, अब देखो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो इसको तोड़ रहा हूं, तो क्या ये v cos थीटा है और क्या ये v sin थीटा है? और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है तो b sin ओमेगा टी है, और यहां पर v cos ओमेगा टी है। सवाल को ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सवाल है, सेम कहानी है ना। जेड बन रहा था ना, ये जेड, अब देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब इसको भी तुम घटकों में तोड़ोगे, इसको भी तो घटकों में, जेई एडवांस का सवाल है, आसान सवाल है, मैं पर डीप एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। तो ये और ये इन दोनों घटकों में तोड़ोगे, इन दोनों घटकों में तोड़ोगे, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो इसको तोड़ दिया तो दिस इज v cos थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, v cos ओमेगा टी, सेम कहानी। दिस इज v sin थीटा, यानी कि v sin ओमेगा टी। अब एक काम कर, रिलेटिव की बात करते हैं हम बात कर रहे हैं बिंदु यहां पर किसी समय t पर, यहां पर बात कर, इस पर बैठ जा, किसी एक पर बैठ जा, किसी एक पर बैठ जा, तो तुझे पता है VR क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा बता? अगर तू यहां पर बैठ गया, यहां पर, तो ये वाला मामला तो खत्म हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। और ये वाले में देखेगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बताया था रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक वेग है, या मतलब आपेक्षिक जो भी चाल है, हमको क्या लेनी है? जुड़ जानी है। तो ये कितनी आ जाएगी? 2v sin थीटा, या यूं बोल दीजिए 2v sin ओमेगा टी। एक चीज तो कंफर्म हो गई सर, यहां से हमको एक फलन सा मिल गया साइन का, ठीक है।
अब अगर मैं t बराबर 0 पर t बराबर t/2 पर देखूं अर्धचक्र पर, तो ये क्या वेग 0 हो रहा है? अर्धचक्र की बात जरूर करना, यहां पर अर्धचक्र पर आ जाते हैं, यानी कि अर्धचक्र मतलब t/2 पर, पूरा एक चक्कर है कैपिटल T, तो आधे आवर्त काल में ये यहां होगा, आधे आवर्त काल में ये यहां होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। Pr 0 है। t बराबर t/2 पर Pr क्या है? 0। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ग्राफ पता चला कि सर अगर इस पर मैं कैपिटल T ले लूं और इस अक्ष पर मैं Vr ले लूं, तो आधे चक्र के लिए ध्यान से सुनना, ये t/2 है, ये t/2। ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 0 है, दिस इज द बेस्ट। 2 अर्ध चक्र बनेंगे आपको, 2 अर्ध चक्र प्राप्त होंगे, 2 अर्ध चक्र प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। सवाल यहां तक समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार मुझे फटाफट से बता दो, सारे बच्चे बता दो फटाफट से, सारे बच्चे बता दो फटाफट से। अब एक सवाल है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि उस सवाल को मैं आपको घर से करने को दूं, पर मैं हिंट जरूर देना चाहूंगा इस सवाल में, और कहां उलझाऊंगा आपको मैं बताता हूं। ये सवाल आपका जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। सवाल को पढ़िए, कोशिश करिएगा सवाल को करने की, और होमवर्क लिख लो इस सवाल को, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का आंसर चाहिए इस सवाल को लेके स्पेशली। सवाल क्या है, मैं सवाल को पढ़ देता हूं। 2 पाई आर लंबाई के एक घर्षण रहित तार को वृत्त बनाकर ऊर्ध्वाधर समतल में रखा है, एक मणि का एक मोती इस तार पर फिसलती है। एक मोती इस तार पर फिसलती है। थोड़ी लाइट कम लग रही थी ना, मैंने अच्छे से कर दिया, हो सकता है थोड़ी लाइट अच्छे से आ जाए। एक मोती इस तार पर, यहाँ पे चकाचौंध तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को? एक मोती इस तार पर फिसलती है, वृत्त को एक ऊर्ध्वाधर अक्ष AB के साथ इस तरीके से घुमाया जाता है, परितः चित्रानुसार कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो वृत्त के सापेक्ष मणि का चित्रानुसार बिंदु P पर स्थिर पाई जाती है ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखो क्या है ना कहानी, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देके जरूर छोड़ूंगा, सवाल बड़ा ही खूबसूरत है। ये है 2 पाई आर लंबाई का एक वृत्त। अब देखो, अगर 2 पाई आर लंबाई था और उसको बोड़कर हमने एक वृत्त बनाया, तो परिधि है ना ये, तो 2 पाई आर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अरे त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? त्रिज्या आर हो जाएगी, हाँ या ना? त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? ये हमने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है O, है ना? ध्यान से सुनना बच्चों, है ना? और 2 पाई स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ही हम त्रिज्या ले लेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या है ना? 2 पाई आर। अच्छा, अब ये जो अक्ष आपको दिख रहे हैं ना, इस अक्ष को, इसको हमने नाम दिया है AB अक्ष। इसके परितः इसको हमने घुमा दिया और इस पे एक मोती फंसा हुआ है, इसको हमने घुमा रखा है ओमेगा से। किससे घुमा रखा है? ओमेगा से। देखो, ओमेगा से घुमा दिया, AB के परितः, है ना? ये AB अक्ष के परितः, ठीक है। इस पर एक मोती है, और वो बिंदु P पर स्थित है।
अब तू सोच, इसको घुमाएगा तो क्या ये मोती का तो वृत्तीय मोशन होगा, क्या ये मोती का एक सर्कुलर मोशन होगा? हाँ, मोती का जो सर्कुलर मोशन है ना वो दिखेगा कैसे ना, वो बेटा जी आपको कुछ इस तरीके से दिखने होगा। अगर आप फील करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मोती है ना, ये बिंदु P पर ये वृत्ताकार गति कर रहा है, ऐसे समझ, ये घूम रही है, ये जो है ना ये घूम रही है और ये बेचारा ऐसे घूम रहा है। इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है ना, बड़ा प्यारा सवाल है, ये हमें दे रखी है, ये r है लेकिन ये r/2 है, ये r/2 है, ये r नहीं होगी, तुमको ऐसा लग रहा है r, समझ में आया? क्योंकि मैंने केंद्र से नहीं ली है, ये r है, ये तो स्मॉल r/2 है, समझ में आया? इसको हम o' नाम दे देते हैं। हमसे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, हमसे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है और हमें कुछ भी नहीं दे रखा, घर्षण वर्षण सब नगण्य है। क्या करोगे सर? अच्छा, यहां पर बिंदु P पर ये क्या है? ये मोती है, ये मोती स्थिर पाई जाती है। क्या लगता है तुमको? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर की तरफ n होगा, फिर तुम घटक लोगे n cos थीटा n sin थीटा, इसका द्रव्यमान m मानोगे, mg करोगे, mv²/r करोगे, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा निकालना इसमें सबसे बड़ा खेल है, मैं आपको हिंट देता हूं, इसमें बस tan थीटा अगर आप निकाल पाओ, बाकी तो आसान है। अरे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, है ना? अब ऐसे समझ रहे, साम्यावस्था की कंडीशन है, यहां पर ये स्थिर पाई जाती है कि सर इसको n मान ले, ठीक है? पर ठीक है, तो इधर की तरफ n cos ये हो जाएगा, ऐसे केंद्र की तरफ बना लेना इसको, समझ गई क्या? थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बना लेना, मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूं, है ना? इधर की तरफ ऐसे बना लेना, ये n है। अब इसके घटक लेना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट में आंसर बताना। एक तो जाएगा इधर और एक जाएगा इधर, ठीक है? ये तो हो गए साहब n के घटक, थीटा बीटा सब आप देखना। दूसरी चीज, इधर हो जाएगा इसका mg और एक हो जाएगा mv²/r। अब मैं ज्यादा हिंट नहीं दे रहा, मैं छोड़ दे रहा हूं बस यहीं से, बस मैंने इतनी हिंट दे दी, छोड़ दी। अब आप जानो, आपका काम जाने, आप सवाल हल करिए। जब आप भाग दोगे, दो समीकरण बनेंगी, साइन थीटा कॉस थीटा के घटक आ ही गए हैं, तो भाग दोगे तो टेन थीटा आएगा, बस वो टेन थीटा जरूर निकाल लेना। टेन थीटा आते ही आपका आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता कर जाना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है। सारे बच्चे प्लीज बता के जाइएगा, प्लीज। अच्छा, एक बात और बता दूं, है ना, अभी केंद्रीय जो बल होता है वो mv²/r होता है। v बराबर r ओमेगा, यहां पर स्मॉल r है तो v की वैल्यू रख दो, तो ओमेगा के पदों में लिख देता हूं, नहीं तो आपको आएगा नहीं। r ओमेगा का स्क्वायर बटे r, तो m r² ओमेगा स्क्वायर बाई r, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये होता है अभी केंद्रीय बल ओमेगा स्क्वायर के पदों। तो अब देख, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहां से, बराबर करेगा ना अभी केंद्रीय बल को, तो ओमेगा स्क्वायर का तो निकल जाएगा, लेकिन वो टेन थीटा फंसेगा यहाँ पर, वो टेन थीटा बताना है। बस इतनी हिंट दे दी ना, अब ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए। ये करके नहीं मुझे आंसर बताइएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 9। आज बड़ा मजा आ रहा है, सवाल बड़े अच्छे हैं, उम्मीद करता हूं। अच्छा, ये आया है 2023 में, देखिए सवाल 2023 में आया। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? फिर हम करेंगे ये वाला सवाल, ये दोनों तो हम हटा देते हैं, है ना?
फिर हम करेंगे ये वाला सवाल, इसको भी हम हटा देते हैं, और फिर हम करेंगे ये वाला सवाल, इसको भी हम हटा देते हैं, और फिर हम करेंगे ये वाला सवाल। और कितने हो जाएंगे यार, हमारे सवाल ही सवाल हो जाएंगे, है ना भाई साहब, बहुत सवाल है। 90 नंबर के सवाल पे आए अभी तो हम। अच्छा, इसमें सवाल करेंगे, चलिए सवाल करिए। अब देखो सवाल क्या है, सवाल बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सवाल यह है कि एक पिंड 10 मीटर त्रिज्या वाले, सुन रहे हो ना तुम लोग, एक पिंड 10 मीटर त्रिज्या, इसमें ज्यादा सवाल टफ बनते नहीं है ना, मतलब अक्सर ये देखा गया है। मैं सिर्फ जेई मेन का लेवल करा रहा हूँ, जेई एडवांस कमेंट सेक्शन में चिल्ला है ना, तो ध्यान रख लेना। आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि जेई मेन में किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, और क्या तरोताजा सवाल आए हैं 2023 हो, 2024 हो, 22 हो, 21 हो, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार यही लेवल के सवाल। क्लियर है? आसान सवाल आते हैं, बहुत टफ नहीं आते, अगर आपने ठीक ठाक से, छोटा चैप्टर है एक्चुअली, सर्कुलर मोशन छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जितने में हम कर पाएंगे उतने में आज हम कर लेंगे। एक पिंड 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में नियत चाल से घूम रहा है। पिंड 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तीसरे सेकंड के अंत में पिंड का अपने प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। अब देखो ये तो मुझे नहीं लगता बहुत टफ सवाल है। आप क्या करोगे सर? क्या ये कण वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है? क्या ये इसका आर त्रिज्या है? हाँ ना? क्या सर, एक काम करिए ना सर, आप यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर दो ना, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों ना। सुनना, अब आपको बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। मैंने बोला कि कण जो है ना, वो यहां t बराबर 0 से चलना शुरू करता है, और 4 सेकंड में एक चक्कर का मतलब है कि पूरा एक चक्कर घूमकर 4 सेकंड में यहां आ जाता है। इसका मतलब ये 1 सेकंड में यहां होगा, इसका मतलब ये 2 सेकंड में यहां होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सवाल में देखो क्या दिया है, एक समान चाल से घूम रहा है, नियत चाल से है। इसका मतलब है कि t बराबर 3 सेकंड पर ये यहां होगा, और 3 सेकंड के अंत का मतलब है यहां पर पहुंच गया वो, और t बराबर 4 सेकंड पर ये कण वापस यहीं आ जाएगा। हाँ या ना का जवाब देना। अच्छा, पूरा तीसरे सेकंड के अंत में क्या कण ने यहां से चलना शुरू करा था? क्या ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी? क्या ये इसकी अंतिम स्थिति है? क्या ये इसकी अंतिम स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या सरल रेखा ही हो सकती है? क्या यही इस कण का विस्थापन है? लेकिन विस्थापन निकालने के लिए मुझे क्या ये दोनों पता है? सर ये आर है और ये भी आर है, बीच में ये समकोण है। हाँ या ना का जवाब दो। और ये है ना, तो ये कितना, अब देखना यार, ये आर है और ये भी आर है, तो ये कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि √2r, और आर हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर। आर हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो विस्थापन कितना आ जाएगा? परिमाण 10√2 मीटर। 10√2 विस्थापन मीटर, परिमाण पूछा बेसिकली, है ना। सिंपल सवाल था, बहुत टफ नहीं था। आई होप आपसे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां सवाल, नहीं 11वां है, कौन सा है, 10वां सवाल। देखिए चलिए, सवाल समझिए, कहाँ आया है हम वो भी देख लेते हैं,
और कोशिश करिए, मैं अब इस सवाल को वापस से आपको, अभी जैसे एक दो सवालों में, पिछले सवालों में मैंने आपको 1-2 मिनट दिए थे, अब मैं वापस खुद कराने लग गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वापस से दे देने चाहिए आपको। 1-2 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, सवाल करिएगा। द्रव्यमान स्मॉल एम का एक कण कैपिटल एल लंबाई की एक डोरी के माध्यम से छत से लटकाया गया है। कण स्मॉल आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में इस प्रकार घूमता है कि स्मॉल आर बराबर है L/√2 कण की चाल होगी। तो सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिए बेटा इस सवाल को। एसी चला दिया जाए। हो गया भाई साहब, बंद हो जाता है क्या? चलो आप करो, जल्दी करो इस सवाल को, सारे बच्चे करेंगे जल्दी। मुझे आंसर चाहिए भाई कमेंट्स में। यार कैसा डायग्राम बन रहा होगा, आप डायग्राम को फील कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, करना नहीं चाहते। देखिए बेटा, सवालों की सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, आप प्रैक्टिस करिए सवालों की, आपको फील आएगा कि हाँ भाई हम जेई मेन कर सकते हैं। देखिए टाइम पास करना है, मैं हंसी मजाक करूं, गाने गाऊं, चुटकुले गाऊं, तो फिर तुम गलत जगह पर हो, तुम बिल्कुल गलत जगह पर आए हो। सौरभ सर की क्लास में तो मतलब ही नहीं बनेगा आपका, आपका सिर्फ एक मकसद है, आप आए, मैं आपको सवाल कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप चले जाओ, फिर तो आप बिल्कुल गलत जगह पर आ गए, क्योंकि मुझसे नहीं होगा वो। पढ़ाई का काम है, पढ़ाई करेंगे, हम जेई की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, है ना, मैं आपको डायग्राम फील करा लेता हूं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं बेटा, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। है ना, ऐसे समझ, ये ये रस्सी की, ये सस्पेंशन पॉइंट ले लो। अब सुनो, ये कितना है, ये है आपके पास स्मॉल आर, ये है आपके पास स्मॉल आर, और ये मुझे दे रखा है L/√2। अच्छा मैं अभी स्मॉल आर ही लिख देता हूं, ज्यादा भरने से जरूरत नहीं है। ये एंगल हम मान लेते हैं बेटा जी, ये एंगल है थीटा। डायग्राम समझ में आया? कुछ इस तरीके की कहानी चल रही होगी। ये कण है, फिर से समझा देता हूं। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है, एल लंबाई की एक डोरी से लटका हुआ है, ये एल लंबाई की एक डोरी है जिससे लटका हुआ है ऐसे। अब मैं इसको घुमाना शुरू करता हूं, देखो ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करूंगा, क्षैतिज, अबे यार ऐसे है ना, ये ऐसे 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 घूमेगा ये कण, समझ गई क्या? छत से लटकाया है, आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, और स्मॉल आर बराबर इतना है। हमको चाल पूछी है, मान लेते हैं कि भैया इस वक्त जो कण की चाल है ना, कहीं पर भी मान लो, है ना, जैसे यहाँ पर जो चाल है वो v है, यहाँ पर अब कैसे दिखाऊं, वो है ना, आपको फील नहीं आएगी, है ना, ऐसे बाहर की तरफ है ना, समझ गए क्या तुम? लड़ने मत लग जाना, इधर की तरफ नहीं है ये,
अगर ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पर इधर है, लड़ने मत लग जाना। मान ली की चाल है ये, दिस इज द केंद्र O, दिस इज द केंद्र O। अब अगर मैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसका, इसका, अगर ये एंगल थीटा है तो कितने बच्चे मुझसे सहमत है कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और रस्सी में एक तनाव बल आएगा कि अगर सर आप इसके घटक लेते हो, इसके घटक लेते हो तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। हाँ या ना का जवाब दे दो, हाँ या ना का जवाब दे दो। ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अच्छा, नीचे की तरफ तो, नीचे की तरफ तो भैया एम जी है ही, नीचे की तरफ तो एम जी है ही। सर ये हो गया क्या, कितने बच्चों को लगता है कि सर ये हो गया टी साइन थीटा तेरे, यही तो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है। टी साइन थीटा किसके बराबर है, टी साइन थीटा ही तो है जो इस कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। तो टी साइन थीटा है एम बी स्क्वायर बाई आर, आर त्रिज्या है, एम द्रव्यमान है, बी चाल है, और टी कॉस थीटा बराबर, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। समीकरण नंबर 1 ऐसे ही सेम पिछले सवाल में बनेगी। मैंने कहा दोनों को भाग दीजिए, टी से टी कट जाएगा, टेन थीटा टेन थीटा फंसेगा क्या, कुछ कुछ फंसेगा क्या, चलो सॉल्व कर लेते। टेन थीटा क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर बटे एम जी, एम से एम कट जाएगा, टेन थीटा फंसेगा फंसेगा, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। मुझे थीटा तो चाहिएगा क्योंकि मुझे निकालना है वी स्क्वायर। अब ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो टेन थीटा का तो पद ही नहीं है, आर जी का पद है। अब मुझे टेन थीटा निकालना है। एक काम करते हैं, मुझे ये पता है और आर हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है ना, अब तो निकल जाएगा। आर मुझे दे रखा है एल बाई रूट टू, तो यार मैं साइन थीटा निकाल लूंगा, यहां से आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब, तो आर बटे समकोण के सामने वाला कर्ण, आर कितना है एल बाय रूट टू इंटू एल, एल से एल कट जाएगा, तो साइन थीटा तेरा 1/√2 है, तो थीटा तेरा 45 है, यानी कि बेटा दिस इज कॉल्ड 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 रखो तो टेन 45 1 होता है, आ जाएगा आंसर। तो टेन 45 1 बी स्क्वायर बटे आर जी, यहां से v की वैल्यू √r(g)। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सवाल टफ नहीं था, नॉर्मल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरीके के सवाल बनाने में सक्षम हो, ये मैं कह रहा हूं। क्लियर। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। सर ये तो कुछ अजीब सा सवाल है यार, क्या लगता है यार इस सवाल को करें क्या या छोड़ दें। सवाल करिए, इसके ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जेई मेन में न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, तो इसका कुछ आंसर आया होगा। इस सवाल को हल करिए, 1 से 2 मिनट का समय लीजिए, मैं इंतजार करूंगा आपका। पिछला सवाल समझ में आया, अभी पिछला सवाल कितने बच्चों को समझ में आया। चलिए 11वें नंबर का सवाल सॉल्व करिए सभी बच्चे।
सर, ओ सर, ये सवाल हमको घर से करने को दे दो। एक पत्थर 180 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बंधा हुआ है। मीटर में बदल लेंगे क्या? हाँ, बदलना तो पड़ेगा। तथा प्रत्येक मिनट में क्षैतिज वृत्त में हर एक मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। एक मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। आवृत्ति आ जाएगी यहां से। पत्थर के त्वरण का परिमाण आपसे पूछा है, अच्छा सॉरी, त्वरण का परिमाण इतना है तो x का मान पूछा बेटा जी, सॉल्व करना, पाई की वैल्यू 22/7 लेना। आसान सवाल है, बस इसका थोड़ा देखना। ये मिनट दे रखा है और ये 28 चक्कर दे रखा है। 28 चक्कर प्रति मिनट। क्लियर है? तो सॉल्व करना, आंसर निकालना। सवाल नंबर 12 पे चला जाए। मैं नहीं करवाऊंगा। देखो बेटा, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना पड़ेगा आंसर। मैंने देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही कराते जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, सो दैट मुझे लगे कि यार आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हो। और कैसे लिखोगे आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 सर, आंसर ये जो क्वेश्चन अभी पिछला दिया था, कौन सा दिया था? 8वें नंबर का दिया था क्या सर? 8वें का आंसर ये कौन से नंबर का दिया था? मैंने 8वें नंबर का दिया था। मुझे प्लीज बताइएगा कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। प्लीज बताइएगा। इजी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। कोशिश करिएगा। क्षैतिज वृत्ताकार, तो डायग्राम तो यही वाला है, कुछ ऐसा ही डायग्राम है ना? डायग्राम बना के थोड़ा कोशिश करना करने की, शायद आप कर पाओ। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 12। हल नंबर 12। भाई कितने सवाल और हैं यार? अच्छा, एक लास्ट और है। 13वां नंबर का सवाल मैं ये भी लिख देता हूं, ये अच्छा सवाल है। हल नंबर 13वां। थक गया भाई मैं तो तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। 12वें नंबर का सवाल। सवाल कहां आया है? सवाल आया है जेई मेन के अंदर। सवाल आया है जेई मेन के अंदर। सवाल पढ़िए। एक कार 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार क्षैतिज पथ पर, है ना, क्षैतिज पथ पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, नियत चाल से घूम रही है। एक लटकन को, मतलब एक रस्सी से एक लटका दिया होगा हमने कुछ द्रव्यमान, तो कार की छत से एक द्रव्यमान रहित डोरी द्वारा लटकाया गया है, लटकन है। डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया जो कोण है वो होगा, जी की वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ले ले, कितनी मिसप्रिंट है भाई। पाप लगेगा तुमको 10 मीटर पर सेकंड बोलते हो तो। सवाल करिए, सवाल करिए। मैं आपको आंसर मतलब वो देख लेता हूँ इसका आंसर कितना आएगा। अगर अच्छा, पर लाइव नहीं है ना, आप लोग कैसे बताओगे मुझे? चलो मैं ही करवा दूं फिर। पर फ्री, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ना, डायग्राम बना के फील तो करिए ना यार, प्लीज फील करिए इस सवाल को ना। हल नंबर 12 कैसे होगा? अगर देखो, मैं अगर वृत्ताकार मार्ग बनाऊं, है ना, और इसको थोड़ा सा मैं सजा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सड़क देखी है तुमने? सड़क, सड़क देखी है क्या? सड़क पे ऐसे बीच में धारियां होती है ना, थोड़ा सा फील लेने के लिए। है ना? ठीक है, थोड़ा सा फील आएगा। और यहां पर एक कार है,
यहां पर एक कार है ना, ऐसे समझ लो, वो ऐसे बना दी मैंने, और अब ये मुड़ रही है। इसकी त्रिज्या हमको ये कॉमन वाली दे रखी होगी, है ना, ये केंद्र ले लेता हूं, और ये वाली यहां से ले लो, कॉमन वाली, ऐसे 40 मीटर है। आर जो दे रखी है वो 40 मीटर दे रखी है। थोड़ा थोड़ा फील आया, क्या हो रहा होगा, फिर से सुनते हैं। एक कार 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार क्षैतिज पथ पर, 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार क्षैतिज पथ पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इस वक्त इसके पास जो रफ्तार होगी वो भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन इस कार की छत पर, अब इस कार की छत को इमेजिन करिए, और यहां पर हमने एक लटकन लगाया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, एक लटकन है। अब अगर मैं, देखो ध्यान से सुनना, कार सीधी सड़क पर चल रही है और नियत वेग से चल रही है। सुनना, कार सीधी सड़क पर चल रही है और नियत वेग से चल रही है, तो ये सीधा लटका रहेगा। लेकिन कार जैसे ही एक्सीलरेट होती है ना सीधी सड़क पर, तो ये लटकन पीछे चला जाएगा, ये लटकन पीछे चला। लेकिन यहां तो ये घूम रही है। अब देखो, ये लटकन ऐसे था और कार अचानक से मुड़ गई, कार अचानक से, तो ये भाई साहब है ना ऐसे टिल्ट हो जाएंगे, ये भाई साहब ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। समझ में आया? ये एम द्रव्यमान है, ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना लेंगे, ये आ जाएगा एम जी। यहां तक कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? रस्सी का, रस्सी में क्या आ जाएगा, रस्सी में तनाव आ जाएगा। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो फिर इसके घटक लेने पड़ जाएंगे तुम्हें। तो सर इसके घटक ले लो, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये इधर की, यही तो टी साइन थीटा है जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर बाई आर, त्रिज्या हमने आर ले रखी है। ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, देखो यहां पर भी हमने वही कोशिश करी थी, है ना, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर बराबर वाई आर। अब केंद्रीय हो जाएगा फिर वो, है ना, वो सेम चीज है, पर ऐसे समझ कि ये जो टी साइन थीटा है ना, यही तेरा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। इसलिए मैंने यहां दिखाया नहीं था, बस वो बोल दिया था। समझ में आया? अब समझो यहां पर कहां पर आ गए हम, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाला बराबर नहीं, तो देखो टी साइन थीटा यही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब यहां से काट पीटोगे तो साइन थीटा भाग दे दोगे टी से, टी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड टेन थीटा। एम से एम कट जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर जी। पूछा क्या है, कोण पूछा है, कोण पूछा है। तो टेन थीटा बराबर वी कितना है, वी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे आर कितना है 40, इंटू जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10। टेन थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा 400, नीचे भी हो जाएगा 400, तो थीटा की वैल्यू टेन थीटा आ जाएगा 1, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 या 45 डिग्री। ये सवाल हो गया। अब ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ सवाल है। ऐसे बतेरे सवाल है, कहां तक करवाऊं मैं। मैंने बस आपको हिंट दिया कैसे सवाल होते हैं वृत्तीय गतियों के। अब देखो ये थोड़ा बहुत गुड़ प्रॉब्लम है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ही गुड़ है। सवाल क्या है, मैं करवाऊंगा इस सवाल को क्योंकि गुड़ है ना, अच्छा है, इसलिए आपसे नहीं होगा या उलझ जाओगे, तो मैं करवा दूंगा इस सवाल को, डोंट वरी। पर मैं चाहता हूं एक बार आप हाथ साफ कर लो इस सवाल पे। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल भी है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। देखिए कितना हो गया है, करीब करीब आपके पास 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर आ चुका है। मैं चाहता हूं 5 7 10 मिनट और पढ़ा दूं ताकि करीब करीब 2 घंटे का लेक्चर आप तक पहुंच जाए। सॉल्व करिए भैया, सॉल्व करिए।
सवाल यह है कि एक कण, एक केंद्रीय काल्पनिक बल, हमें नहीं पता, एक केंद्रीय काल्पनिक बल F की क्रिया के तहत, R त्रिज्या के वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश एक समान चाल से घूम रहा है, जो कि R³ के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन कौन बल? सही है। इसका आवर्तकाल इस प्रकार दिया जाता है। भैया ये सवाल में तो मामला ही सेट लग रहा है। ये 4/3 है ना पावर, मैं थोड़ी दिखा देता हूं अगर आपको नहीं दिख रही है तो। R की पावर 4/3, ऑप्शंस क्लियर नजर आने चाहिए। ठीक है, ये 5/2 है। चलिए, 26 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में किसी बच्चे के ये एग्जाम में आया होगा। अब सुनो, कर लिया क्या? कर लिया क्या आप लोगों ने? कर लिया क्या आप लोगों ने? कर लिया क्या? देखो, कण एक केंद्रीय काल्पनिक बल F जो कि R³ के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मेरे को सीधा हिंट दे रखी है कि बल जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/R³ के। जब ये चिन्ह हटता है ना, तो एक नियतांक आता है, मैंने इसको K नाम दे दिया, बटे R³। ब्रैकेट में लिख लो K क्या है? K एक नियतांक है। ठीक है, अब पढ़ो, कहां घूम रहा है भाई? घूम तो ये वृत्ताकार मार्ग पर रहा है। इसका मतलब ये जो काल्पनिक बल है, ये जो काल्पनिक बल है, यही तो है तेरा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। भाई अगर देखो ना, सवाल की हिंट पढ़िए, उन्होंने क्या बोला है? बोला है ना कि एक कण केंद्रीय काल्पनिक बल है। ठीक है, केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? K/R³। और ये हमें पता है, मान लेते हैं कण का द्रव्यमान m है, किस चाल से चल रहा है? एक समान चाल v मान लेते हैं चल रहा है, तो और त्रिज्या हमें पे दे ही रखी है, तो mv²/r। यहां से एक r से एक r कट जाएगा, तो K/R² बराबर mv²। यहां से v² निकालना बच्चों, तो K/m 1/R², तो v आ जाएगा √K/m 1/r। पूछा क्या है? आवर्तकाल, पूरा एक चक्कर कटेगा, पूरा एक चक्कर, पूरी एक परिधि, r त्रिज्या है, परिधि 2πr, किस चाल से? एक समान चाल v से, v की वैल्यू यहां रख दो, तो 2πr/v √K/m 1/r। तो ये t बराबर कितना आ जाएगा? 2π √m/k। मैंने सही लिखा है क्या? ये है ना, सही है। या फिर आप इसको ऐसे ही लिख लो, छोड़ो, t बराबर 2π, बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? K/m, और ये 1/r ऊपर चला जाएगा, तो r और r। अब देखो ये पूरी चीज है ना बच्चों, ये नियत है, तो t जो है ना वो समानुपाती आया R² के।
मेरा आंसर तो ये आया भाई, टी समानुपाती आया आर स्क्वायर। आई होप, कैसा लगा लेक्चर पहले तो ये बताओ, कैसा लगा लेक्चर एक बार पहले तो ये बताओ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। देखिए, जो सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं, आप उन सवालों को घर से करके आएंगे। फिर कह रहा हूं, जो सवाल घर से करने के लिए दिए हैं उन सवालों को घर से करके आइए। घर से करके का मतलब है सवाल को करिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। अगला चैप्टर कौन सा आएगा ये भी मुझे बता दीजिए। वैसे आपको पता है कौन सा चैप्टर आएगा, इसके बाद आएगा आपका कार्य ऊर्जा और शक्ति। गति के नियम से पहले ये चैप्टर आना था, लेकिन गति के नियम पहले आ गया है, इसलिए अब वृत्तीय गति डाल दिया। पहले वृत्तीय गति ही आना था एक्चुअली, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई से मतलब है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा जी कार्य ऊर्जा शक्ति। सवालों की भरमार होने वाली है, सिर्फ सवाल होंगे। रीजन, बड़े चैप्टर्स हैं, थ्योरी करवाऊं, सवाल करवाऊं। आप लोग फिर थ्योरी भी ऐसे नहीं पूछते ना फटाफट से, आप पूछते हो सब पूरा ऐसे अच्छे से कराओ भाई। अब 10-12 लेक्चर का चैप्टर है बेटा, अब तेज करा दो तो भी। तो सवालों के माध्यम से कोशिश करता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट को सिखा दूं। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए, और हाँ, इस चैनल पर जो भी बच्चा नया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को। और यार प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत छोड़ के जाया करो। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट्स छोड़ जाते हैं कि फलाना तो ये है, फलाना वो है, वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सब अच्छा है। एक बार बस अपने अंदर झांक के देख लेना कि क्या मैं कहीं भी चला जाऊं, क्या मैं पढ़ पाता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। होना होगा तो वो कहीं से भी हो जाएगा, इवन तेरी सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। तुझे जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी। सिलेक्शन लेने वाला बेटा खुद से लेता है सिलेक्शन, कोई नहीं करवाता। तो प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत छोड़ के जाया करो। जो भी है पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ो, नहीं तो अपने आंसर्स छोड़ देना। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।